जम्मू कश्मीर पहलगाम में बड़ा आतंकवादी हमला और पूरी दुनिया में शोक संवेदनाएं और देश में आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह का माहौल है और इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार केंद्र सरकार यहां पर नज़र बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से घटनास्थल का दौरा किया है, इसके अलावा नए नए इनपुट मिल रही हैं। इस आतंकी हमले को लेकर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल। सहगल साहब, जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप? क्या चल रहा होगा आर्मी के इस वक्त दिलो दिमाग में? कैसे इस हमले का जवाब दिया जाए? क्या आपको लग रहा है, क्या माकूल जवाब होगा? देखो, सबसे पहले आर्मी का क्या रिएक्शन है, ये तो पॉलिटिकल डिसीजन थी। आर्मी के हर कोर के पास प्लान्स होते हैं कि अगर इस पर हमला हो तो हमने क्या कार्रवाई करनी है, और वो प्लान्स की रिहर्सल्स भी की जाती है, एक बार ही नहीं अनेकों बार। सिर्फ कन्फर्मेटरी रिकॉर्डेंस की आवश्यकता होती है। कौन सी प्लान लागू करनी है, क्या एयरफोर्स की प्लान करनी है या आर्मी की करनी है, कौन से कोर की करनी है, कौन सा टारगेट चुना जाएगा, क्या आतंकवादियों को चुना जाएगा, आतंकवादी के लॉन्च पैड को चुना जाएगा, उनके कैंप्स को चुना जाएगा, उनके हेडक्वार्टर को चुना जाएगा, या पाकिस्तान के एयर बेस को चुना जाएगा, या पाकिस्तान की आर्मी के कोई बेसिस को चुना जाएगा, या उनकी नेवी जो है अरेबियन सी में उनके ऊपर हमला होगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसके बारे में सरकार फैसला लेगी। और सरकार जब फैसला लेगी तो सरकार तय करेगी क्या ये जॉइंट ऑपरेशन होगा आर्मी एयरफोर्स का, या जॉइंट ऑपरेशन होगा तीनों सेनाओं का, या एक ही सेना कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ वो ये भी करेगी कि इसके साथ में पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्शन क्या होगा, वो भी ऑप्शंस हैं। इस बारी सारी ऑप्शंस एक समय ली जाएंगी। हम डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकली पाकिस्तान को हर प्रकार से आइसोलेट करेंगे, दुनिया में करना शुरू कर दिया। आपको लगता है सीमा पार आतंकवाद ये है और उसका बदला हुआ स्वरूप, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया, जिस तरीके से अटैक किया गया और जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, आपको एक आर्मी मैन होने के नाते क्या माकूल जवाब समझ में आ रहा है? क्या जवाब मिलना चाहिए? जवाब तो वैसे ही होगा जैसे उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, या पुलवामा के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई थी। लेकिन इस बारी जो है उससे भी ज़्यादा सख्त जवाब होगा, उससे भी ज़्यादा जोर से थप्पड़ लगाया जाएगा। ये पहली बार है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सबूत नहीं आपसे मांग रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट नहीं बोल रही। सारे के सारे देश चाहता है कि कोई हमारी सरकार कोई बड़ा कदम उठाए, जल्दी से जल्दी रिवेंज ले। और हमारे प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं हम ना तो भूलेंगे ना माफ़ करेंगे, और हम घुस कर मारेंगे। लेकिन बड़ा लाजमी है कि पहला हमने बालाकोट जब किया था 2019 था, 2025 हुआ आज। अनेकों हमले बीच में छोटे पाकिस्तान की तरफ से हुए, हिंदुस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पाकिस्तान को साफ तौर पे यकीन होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए कि हम कोई भी हादसे को अंजाम देंगे, हिंदुस्तान नहीं छोड़ने वाला। आज हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व गुरु और विश्व शांति का प्रतीक है, और साथ और विश्व मित्र भी है। हर समय में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे काम करता है। तो बड़ा लाजमी है आज हिंदुस्तान भी इस आतंकवाद के खिलाफ एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह कार्रवाई करे, ताकि आतंकवाद को दुनिया में ख़त्म किया जा सके। ऐसे वक्त जब दुनिया भर में युद्ध के अलग अलग मोर्चे खुले हुए हैं, आपको लगता है ये नया मोर्चा भारत की ओर से खुल सकता है, या फिर किस तरीके से सीमित वार हो, या आतंक को जो जिक्र किया जा रहा है, पीओके का जिक्र किया जा रहा है, इस बीच पाकिस्तान की ओर से तैयारियां देखने को मिल रही है, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया है। आपको लगता है सीधे सीमा पार आतंकवाद से क्यों लिंक जुड़ा है इस घटना का? देखो, ये घटना को अंजाम दिया है पाकिस्तान के सरकार ने, पाकिस्तान की आईएसआई ने, पाकिस्तान की आर्मी ने और पाकिस्तान के आतंकवादी। इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बिल्कुल उसी माफी हुई है जैसे मुंबई हमला हुआ है। जिस माफी के टारगेट को चुना गया वो साफ तौर पे दर्शाता है कि आईएसआई का ही हाथ है। वो ऐसा टारगेट था या ऐसा एरिया था जहाँ पे कच्ची सड़कें हैं, आपको या तो पैदल जाना पड़ता है या खच्चरों पे जाना पड़ता है, वहाँ से कोई एस्केप रूट नहीं है। हिंदुस्तान की सेना की तरफ से कोई रिएक्शन हो तो बड़ा डिलेड रिएक्शन होगा, और आतंकवादियों को बहुत समय मिला चुन चुन के लोगों को मारने का, और उन्होंने वही किया, चुन चुन के पहचाना, आइडेंटिफिकेशन चेक किया, कहा कि आप कटवा तो नहीं हो, आप कलम पढ़ के सुनाइए, और आप हिंदू हो या मुस्लिम हो आइडेंटिफाई करके उनको हिंदुओं को मारा, ना कि मुसलमानों को। कोशिश थी कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड को उछाला जाए, नॉट ओनली इन कश्मीर, रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये साफ तौर पे साजिश जो है ये लोकल टेररिस्ट नहीं कर सकते। वो जो 4 टेररिस्ट है तो ये बहुत बड़ी साजिश है जो दिमाग लगाए पाकिस्तान की आईएसआई का, आर्मी का और पाकिस्तान के सिविल सरकार का।
कश्मीरियत पर हमला हुआ है, देश पर हमला हुआ है, हर राज्य के नागरिक इस हमले के निशाना बने हैं करीब करीब। और जिस तरीके से यहाँ पर जो आक्रोश है वो कश्मीरियों का भी, आम कश्मीरी आतंक के खिलाफ लामबंद होकर इसका विरोध कर रही हैं, राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं। इस बदलाव पर क्या आप कहेंगे? देखो, जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, कश्मीर की लाइफ लाइन जो है वो टूरिज़्म है। वहाँ की लोगों का विकास है टूरिज़्म की वजह से हुआ है। वहाँ की उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी है तो टूरिज़्म की वजह से हुई है। नए होटल्स खुले हैं, नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं, और शिकारा वाले ऑक्यूपाई हर समय रहते हैं। खच्चर वाले जो पोनी ड्राइवर्स हैं उनकी आमदनी बढ़ी है। बहुत बड़े पैमाने पर उनका उनका जो है फल बिक रहा है, उनका केसर बिक रहा है, उनके हैंडीक्राफ्ट्स बिक रहे हैं, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है उन्हीं की ट्रांसपोर्ट लेता है, उन्हीं के गाइड्स को लेता है। सो सारे के सारे अवाम प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स हैं, और प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स के नाते बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर असर हो रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, यानी आतंकी हमला पहलगाम में, और उसके बाद देश में गम और गुस्से का माहौल और आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इस पर जिस तरीके से रक्षा विशेषज्ञ हैं जो मेजर जनरल रिटायर पीके सहगल, उन्होंने अपनी बात रखी है और सीधे सीमा पार आतंकवाद का जिक्र किया है। पाकिस्तान को माकूल जवाब मिलेगा, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इस पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदाब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।